आज देश के हर एक इंसान का बस एक ही सपना है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का ठप्पा। ये सपने देखते हैं माँ बाप और पूरा करते हैं बच्चे। जहां देश भर में श्री राम के स्वागत की तैयारी की जा रही है, वहीं एजुकेशन सेक्टर में केंद्र सरकार एक ऐसा फैसला लेके आई है जिससे देश में चल रहे लाखों कोचिंग सेंटर्स और करोड़ों पेरेंट्स का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा। ये चेंजेस भारत में चल रहे कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए आए हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस प्ले करने के लिए आए हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चेंजेस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं। इसका मतलब कि ये चेंजेस पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होंगे। लेकिन इन गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने नहीं, राजकुमार हिरानी ने इशू करी हैं, क्योंकि इन गाइडलाइंस के मैक्सिमम प्रिंसिपल्स 3 इडियट्स और डंकी मूवी से मिलते हैं। अगर बात करें इन गाइडलाइंस की, तो इन गाइडलाइंस के अनुसार जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला रूल है वो ये है कि अब कोई भी बच्चा 16 साल की उम्र से कम ना तो कोचिंग सेंटर में जा सकता है और ना ही पेरेंट्स उसको भेज सकते हैं। अगर कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ एनरोल करता है या उसके पेरेंट्स ऐसे बच्चे को कोचिंग सेंटर में भेजते हैं, तो दोनों पे ही भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही साथ उनको हथकड़ी भी पहनाई जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोचिंग सेंटर्स में रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी, एक कोचिंग सेंटर का मतलब क्या होता है, क्या जो घर में होम ट्यूशन पढ़ाते हैं वो भी कोचिंग सेंटर के अंदर कवर होंगे, कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कोचिंग सेंटर अपनी क्लासेस रन कैसे करेंगे, कोचिंग सेंटर मैक्सिमम फीस कितनी चार्ज कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर अपने कोचिंग सेंटर में किस तरह का माहौल बना के रखेंगे, कोचिंग सेंटर और पेरेंट्स पे किस तरह की पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, और कोचिंग सेंटर पे आई इन गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा। तो वीडियो आप अगर पेरेंट्स हैं या फिर आप कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं या आप किसी कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो आप सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इस तरह की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन एडवांस में मिल सके। तो शुरुआत करते हैं कि इन गाइडलाइंस की ज़रूरत क्या थी। ये गाइडलाइंस इसलिए आई हैं क्योंकि पिछले 1 साल में भारत में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बच्चों ने अपने ऊपर बढ़ते प्रेशर की वजह से सुसाइड कमिट किया है। ये प्रेशर बच्चों पे क्यों बढ़ता है? क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज में अनड्यू प्रेशर बनाते हैं। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? ये सुसाइड नहीं, मर्डर है सर। और इन एग्जाम्स को क्लियर करवाने के लिए कोचिंग सेंटर बच्चों के माँ बाप से बहुत ही ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर में दी जाने वाली फैसिलिटीज़ और सुविधाएं भी अप्रोप्रिएट नहीं होती, ना कि उनका टीचिंग का लेवल उतना अच्छा है। बहुत सारी जगह अनरेगुलेटेड कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ पे शायद 11-12 के बच्चे खुद अपने से छोटे क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये गाइडलाइंस लाई गई हैं, जिससे कि इंडिया में इस तरह के केसेस और ना देखे जाएं। तो शुरू करते हैं कि कोचिंग सेंटर का मतलब क्या होता है। कोचिंग सेंटर के अंदर वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आएंगे जो कि बच्चों को किसी भी लेवल पे एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज आप किसी भी लेवल पे उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन, किसी भी लेवल पे अगर आप उनको एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो आप कोचिंग सेंटर की डेफिनेशन में कवर होंगे। इसके अलावा आप उनको कोई भी स्टडी प्रोग्राम देते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और आजकल बहुत सारे लैंग्वेज स्पीकिंग कोर्स चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी कोचिंग सेंटर के अंदर कवर होंगी। और थर्ड इसमें आता है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जैसे IIT, JEE, CA, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी कोचिंग सेंटर की डेफिनेशन में कवर होंगे। लेकिन इसमें एक सवाल आता है, क्या जो घर में बैठ के 4-5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो लोग भी कोचिंग सेंटर की डेफिनेशन में कवर होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। कोचिंग सेंटर की डेफिनेशन में से वही इंस्टीट्यूट्स कवर होंगे जो कम से कम 50 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब 50 बच्चों को ट्यूशन आप एक बैच में पढ़ाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप 10-10 बच्चों के 5 बैच भी पढ़ाते हैं तो भी आप एक कोचिंग सेंटर की डेफिनेशन में कवर होंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ कोचिंग सेंटर्स को एग्जम्पशन दी गई है, जैसे कि अगर आप कोई करियर काउंसलिंग एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, आप अपने यहाँ पे स्पोर्ट्स या डांस क्लास रन करते हैं, या फिर आप अपने यहाँ पे और भी किसी तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, या बच्चों को कोई क्रिएटिव एक्टिविटी सिखाते हैं,
तो उस केस में आप कोचिंग सेंटर की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे और आपके ऊपर ये रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होंगे। तो अगर आप कोई भी कोचिंग सेंटर रन करते हैं तो आपको सबसे पहले जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इन गाइडलाइंस के इम्प्लीमेंट होने के बाद कोई भी कोचिंग सेंटर अगर ओपन होता है तो उसको प्रायर रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उसी के बाद वो अपने यहाँ पे कोचिंग सेंटर रन कर सकता है। और फर्दर जो एग्जिस्टिंग कोचिंग सेंटर्स हैं उनको गाइडलाइंस इम्प्लीमेंटेशन के 3 महीने के अंदर अंदर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अदरवाइज उन कोचिंग सेंटर्स पर ताला भी लग सकता है। अब आते हैं कि इन गाइडलाइंस में कोचिंग सेंटर को ऑपरेट करने के लिए क्या कंडीशंस दी गई हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप अपने यहाँ पे जो भी ट्यूटर्स एंगेज करेंगे उनका क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप अपने यहाँ पे ग्रेजुएशन से कम किसी भी स्टूडेंट को एज ट्यूटर नहीं रख सकते। जैसे काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्लास 11-12 के बच्चे भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं अपने से छोटी उम्र के बच्चों को, तो ऐसा नहीं हो सकता। माहौल ऐसा बनाओ कि लोगों को माहौल याद रहे, रिजल्ट नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने क्या किया? कि कोचिंग सेंटर्स में एनरोल करने के लिए एक स्टूडेंट को मिनिमम 16 ईयर्स का होना जरूरी है। अगर कोई भी स्टूडेंट 16 साल से कम का है या फिर उसने 10th क्लास पास नहीं की है तो वो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकता। इसका मतलब इन बच्चों को पेरेंट्स को अपने घर में खुद ही पढ़ाना होगा या फिर स्कूल से दी गई एजुकेशन पे रिलाई करना होगा। लेकिन आप 16 साल से कम के बच्चों को कोचिंग सेंटर नहीं भेज सकते क्योंकि अभी छोटे ट्यूटर्स रेगुलेटेड नहीं है। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा ट्यूटर है जो कि 2-4 बच्चों को पढ़ा रहा है या फिर आपके घर पे आगे कोई होम ट्यूशन देता है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं भेज सकते। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोचिंग सेंटर के अंदर स्टडी प्रोग्राम्स लाइक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने वाले कोर्सेज भी आते हैं। तो उन कोर्सेज के अंदर भी आप अपने बच्चों को अब 16 साल की उम्र से कम में नहीं भेज पाएंगे। फर्दर इन गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन है कि अब कोई भी कोचिंग सेंटर किसी भी पेरेंट या किसी भी स्टूडेंट को ये गारंटी नहीं दे सकता कि उसके यहाँ पे एडमिशन लेने से उस बच्चे की रैंक आ जाएगी या उस बच्चे के 100% अच्छे मार्क्स आ जाएंगे या उस बच्चे का किसी और बड़े कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। इतना पछड़ा में क्यों पढ़ना है? हम अपने में खुश हैं। आप इंजीनियर के डैडी के लाके खुश रहिए। अरे हम दे रहे हैं आपको सीट की गारंटी। सर अगर आप गारंटी दे रहे हैं तो 10 क्या 15 लाख देने के लिए तैयार हूँ। फर्दर कोई भी कोचिंग सेंटर अब ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता कि उसके यहाँ पढ़े हुए बच्चे का रिजल्ट कैसा आया है। जैसे अगर मैं बात करूँ सीए कोर्स की, तो जब सीए एग्जाम का रिजल्ट आता है तो जो भी सीए के रैंक होल्डर्स होते हैं सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उनका फोटो अपने पैम्फलेट पे प्रिंट करवा देते हैं और लिखते हैं कि इस स्टूडेंट ने हमारे यहाँ से कोचिंग लिया है। अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी डंकी, जिसमें आपने देखा हो कि बमन ईरानी जिन्होंने कि प्रोफेसर गुलाटी का रोल प्ले किया था, वो एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस रन करते थे और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में उन्होंने लिखा हुआ था कि मेरे यहाँ पढ़े हुए बच्चे 100% लंदन जाते हैं। लेकिन उनके इस झूठे वादे की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके यहाँ एडमिशन लेते थे, लेकिन वो फॉरेन कंट्री में नहीं जा पाते थे क्योंकि वो इंग्लिश नहीं सीख पाते थे। तो अब कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरह का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नहीं कर सकता जिससे कि बच्चे उसके यहाँ पे एडमिशन लें और उनका आगे जाके किसी दूसरी जगह जो उनका अल्टीमेट गोल है वो पूरा ना हो और वो किसी गलत रास्ते पर जाएं। जैसे कि डंकी मूवी में आपने देखा हो तो इंग्लिश स्पीकिंग ना सीखने की वजह से एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी। फर्दर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो गलत तरीके से लंदन चले गए थे। तो इसलिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों से झूठे वादे नहीं कर सकता। मैं आपको लंदन पहुंचा सकता हूँ, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। I want to go to Lavatory. I want to go to Lavatory. How do you propose to stay abroad? तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? इसके अलावा इन गाइडलाइंस में लिखा गया है कि हर कोचिंग सेंटर को अपनी एक वेबसाइट रखनी होगी। उस वेबसाइट के ऊपर वो अपने सारे कोर्सेज की डिटेल मेंशन करेंगे, अपने ट्यूटर्स की डिटेल मेंशन करेंगे, ट्यूटर्स की क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे, उन कोर्सेज की फीस क्या है ये मेंशन करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट कोर्स बीच में छोड़ना चाहता है तो उसकी एग्जिट पॉलिसी क्या होगी या कि उसको रिफंड कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे। और अपना पास रिजल्ट शो करेंगे कि उनके यहाँ पे पिछले साल या पिछले सेमेस्टर में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था और उसमें से कितने बच्चे सक्सीड हुए हैं। तो अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये मेंशन करना जरूरी है कि उनका टोटल सक्सेस रेट क्या है। इसका पर्पस ये है
कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ टॉपर्स को हाईलाइट करता है लेकिन अपने यहाँ के फेलियर्स के बारे में नहीं बताता। तो इसलिए आपको अपना सक्सेस रेट अपनी वेबसाइट में मेंशन करना ज़रूरी है। फिर इन गाइडलाइंस में दिया गया है कि कोचिंग सेंटर मैक्सिमम फीस कितनी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम फीस के लिए उन्होंने कोई अमाउंट मेंशन नहीं करी है। सिर्फ इतना लिखा है कि मैक्सिमम फीस जो है वो फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए। दूसरा, इन गाइडलाइंस में लिखा गया है अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पे बच्चों से एडवांस फीस ले लेता है पूरे कोर्स की और कोई भी बच्चा बीच में कोर्स छोड़ के जाना चाहता है किसी भी रीजन की वजह से, तो कोचिंग सेंटर को मैंडेटरीली उसको प्रो राटा बेसिस पे फीस रिफंड करनी होगी। सपोज किसी कोचिंग सेंटर ने 1 साल की फीस ले ली और बच्चा 6 महीने बाद छोड़ना चाहता है, तो कोचिंग सेंटर को 6 महीने की फीस उसको रिफंड करनी होगी और वो रिफंड भी विदिन 10 डेज ऑफ स्टूडेंट लिविंग द कोचिंग उसको करना होगा। मतलब अगर जब भी कोचिंग से कोई स्टूडेंट छोड़ के जाता है तो 10 दिन के अंदर अंदर कोचिंग सेंटर को उसकी बाकी फीस रिफंड करनी होगी। और इसके अलावा इन गाइडलाइंस में मेंशन है कि जो फीस एक बार स्टार्टिंग में कोचिंग सेंटर ने बता दी कि इस कोर्स की पर्टिकुलर फीस ये होगी, तो वो फीस ड्यूरिंग द कोर्स चेंज नहीं की जा सकती किसी भी केस में। जैसे बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि कोचिंग सेंटर अपने यहाँ कम फीस पे बच्चों को एनरोल कर लेते हैं और उसके बाद उनसे अलग अलग तरह की फीस चार्ज करते हैं कि एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट पेपर की फीस ये है, या जो भी चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग में ही मेंशन करनी पड़ेंगी, लेकिन आप बीच में इसको चेंज नहीं कर सकते। अब बात करें कि कोचिंग सेंटर अपनी क्लासेस कैसे रन करेंगे, तो सबसे पहला रूल ये है कि आप अपने कोचिंग सेंटर की कोई भी क्लास का शेड्यूल इस तरह से नहीं रखेंगे कि बच्चों के स्कूल या उनके एकेडमिक आवर्स अफेक्ट हो। फर्दर, आपको अपने कोचिंग सेंटर में बच्चों को वीकली ऑफ देना ज़रूरी है, सैटरडे और संडे का। तो 2 दिन का वीकली ऑफ आपको मैंडेटरीली बच्चों को भी ट्यूटर्स को भी दोनों को देना ज़रूरी है। थर्ड, इसके बाद आप वीकली ऑफ जब देंगे तो वीकली ऑफ के बाद आप अगले दिन कोई भी एग्जाम या असेसमेंट या टेस्ट नहीं रख सकते। तो आपने सैटरडे संडे को बच्चे को छुट्टी दी है तो बच्चा उसमें एंजॉय करेगा, घूमेगा फिरेगा, तो वो मंडे को टेस्ट नहीं देगा। तो आपको जो भी टेस्ट लेना है वो बाकी वीकडेज में लो, लेकिन आप मंडे को कोई भी टेस्ट नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर बच्चों को कोई भी फेस्टिवल के लिए लीव चाहिए या बच्चे जिस एरिया में आप पढ़ा रहे हैं उस एरिया में कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल काफ़ी पॉपुलर है, तो आपको उन सारे फेस्टिवल्स की बच्चों को लीव्स देनी है और लीव्स के बाद आप एग्जाम नहीं रख सकते। लीव में आपको इंश्योर करना है कि बच्चा अपनी सोशल लाइफ एंजॉय कर सके, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सके, ना कि वो आपके पढ़ाई के प्रेशर में आके पढ़ता ही रहे। तो आपको कभी भी बच्चों को छुट्टी में पढ़ाई का प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, इसलिए क्लियरली मेंशन है कि किसी भी छुट्टी के बाद आप कोई एग्जाम, असेसमेंट या टेस्ट नहीं रख सकते। कैसे पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। फर्दर, आप एक दिन में कभी भी 5 घंटे से ज़्यादा बच्चे को कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं और कोचिंग का टाइमिंग जो है वो भी अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो ट्यूटर्स हैं वो बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाएं, ना कि सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर उन पर क्रिएट करके रखें। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने कोचिंग सेंटर में को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ों की भी प्रोविज़न बच्चों को दें और सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर ना क्रिएट करें। तो इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कोचिंग सेंटर्स का हाल कुछ ऐसा होने वाला है जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त ने हाल किया था। मुन्ना ने अपुन ने कल तेरे को एक सवाल पूछा, उसका जवाब तूने नहीं दिया। प्लीज सिट डाउन। अरे बोलना यार। आदमी अगर मरता रहेगा तो वो साला फॉर्म कैसे भरेगा, और फॉर्म भरते भरते अगर मर गया तो फॉल्ट किसका है? प्लीज गेट आउट। गेट आउट बोले तो गेट आउट। अरे काय को गेट आउट? टॉप किया है, तेरे को फीस भी दिया है, अपुन नहीं जाएगा। इसके अलावा दिया गया है कि कोचिंग सेंटर्स बच्चों को एडवांस में ही बताएंगे कि जो भी कोचिंग वो वहाँ पे लेके कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम पे इंटेंसिटी क्या है, उसके लिए कितनी लेवल की पढ़ाई चाहिए, क्या एफर्ट चाहिए, ये सब चीज़ें आप बच्चे को एडवांस में बताएंगे। फर्दर, आप बच्चों को और पेरेंट्स को और भी करियर ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, जिससे कि बच्चे पे या पेरेंट्स पे इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्स में एडमिशन कराने के लिए अनड्यू प्रेशर ना पड़े। थर्ड, आप अपने यहाँ पे बच्चों को ये क्लियरली बताएंगे कि आपके यहाँ पे एडमिशन लेने से ये गारंटी नहीं है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। तो बच्चों के साथ ऐसे झूठे वादे आप नहीं कर सकते। इसके बाद दिया गया है कि कोचिंग सेंटर अपने यहाँ लिए जाने वाले असेसमेंट टेस्ट का या फिर किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है
वो पब्लिकली अनाउंस नहीं करेगा। So basically what you are saying is कि मैं वन बाय वन सबके रूम में जाऊं और कान में रिजल्ट बोलूं। You have come first, आप सेकंड आए। Oh I'm so sorry, आप फेल हो गए। फर्दर इसके अंदर लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपने यहाँ पे बैच में सेग्रीगेशन एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं करेंगे कि टॉपर्स आगे बैठेंगे और जो लास्ट स्टूडेंट हैं वो पीछे बैठेंगे। तो आप एकेडमिक परफॉर्मेंस की बेसिस पे बच्चों में सेग्रीगेशन नहीं करेंगे। आप स्टार्टिंग में ही डिसाइड करेंगे कि बच्चों को किस रूम में जाना है, किस क्लासरूम में जाना है, उनका सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा। ये सब चीज़ें आप कोर्स के स्टार्टिंग में डिसाइड करेंगे और कोर्स के बीच में आप इन सब चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। क्या है ग्रेड क्रिएट्स डिवाइड सर, डिवाइड। अभी देखिए मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं आपके साथ में बैठा हूँ, मेरे दोस्त बेचारे लास्ट आए तो उनको पीछे डाल दिया कोने में। कम से कम अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या पेरेंट इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है या इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करता है, सपोज आपने अपने बच्चे को 16 साल से कम की एज में ही किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डाल दिया या किसी कोचिंग सेंटर में डाल दिया, तो आप पे भी और कोचिंग सेंटर पे भी दोनों के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। आपको फर्स्ट वार्निंग में समन दे के कोर्ट बुलाया जा सकता है। अगर आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो सिविल प्रोसीजर कोड आप पे अप्लाई हो जाएगा और आपको अरेस्ट वारंट भेज के कोर्ट बुलाया जा सकता है। और अगर आप तब भी नहीं मानते हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर अगर और किसी भी गाइडलाइन का फॉलो नहीं करते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस में उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, सेकेंड इंस्टेंस में उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके बाद भी इनमें से कोई भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पाया तो उसके ऊपर उसका कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों की पेनल्टी आप पे लगाई जा सकती है। तो आप कोई पेरेंट हैं या फिर आप कोई कोचिंग सेंटर है, आपके लिए ये गाइडलाइंस काफ़ी खतरनाक होने वाली हैं। अब बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो इस गाइडलाइंस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि क्योंकि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो ये गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट्स को इशू की गई हैं कि वो अपने अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स में या यूनियन टेरिटरीज में इन गाइडलाइंस को अप्लाई करें। तो इन गाइडलाइंस की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डेट तो तभी पता चलेगी जब स्टेट्स अपने यहाँ इन गाइडलाइंस को अप्लाई करने के लिए कोई डेट इशू करेंगी। लेकिन जिस तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सेंटर ने इशू की थी और उसके बाद स्टेट्स को इसको मैंडेटरीली अडॉप्ट करना पड़ा था, तो उसी तरह ये गाइडलाइंस भी स्टेट्स जल्दी ही अडॉप्ट करेंगी। हो सकता है कि इसमें गाइडलाइंस अडॉप्ट करते टाइम स्टेट 1-2 मॉडिफिकेशन स्टार्टिंग में करे, बट धीरे धीरे सारी स्टेट्स को इन गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। और लास्ट में अगर मैं बात करूं कि ये गाइडलाइंस इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों इशू करी है, तो इसका एक रीज़न ये है कि इस टाइम पे पूरे देश में राम मंदिर को लेके एक अलग लेवल का उत्साह चल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस इस टाइम पे इशू करी हैं कि जिससे इन गाइडलाइंस के अगेंस्ट ज़्यादा हंगामा ना हो, ज़्यादा लोग इस पर ऑब्जेक्शन ना उठाएं। और बहुत सारे लोगों को तो इन गाइडलाइंस के बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सारे लोग तो राम मंदिर में श्री राम के आने के स्वागत में लगे हुए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने ये सारा का सारा छोड़ दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट जब इशू करेगी तो सारा बवाल स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसमें बवाल होने के चांसेस कम है। तो इसलिए शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस इस टाइम पे इशू करी हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कोचिंग सेंटर्स पे अप्लाई होने वाली जो नई गाइडलाइंस हैं उसके बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज दे पाऊँ। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्दर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एजुकेशन पॉलिसी कैसी लगी ये भी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी कोचिंग सेंटर्स पे आने वाली इन रेगुलेशंस के बारे में अवेयर हो सके। एज पेरेंट आपको इन रेगुलेशंस के बारे में अवेयर होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को किसी ना किसी कोचिंग सेंटर में तो भेज ही रहे होंगे। अगर नहीं भी भेज रहे हैं तो जब आप भेजेंगे 16 साल से बाद के बच्चों को, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या राइट्स हैं और आपको ये इंश्योर करना है कि एज पेरेंट आप बच्चे पे किसी भी तरह का अनड्यू प्रेशर क्रिएट ना करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी कैसी लगी। थैंक यू।